गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा जादू होता है जो दिल को सीधे छू जाता है। वहीं की एक पुरानी हवेली, जहां चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और आम के पेड़ की ठंडी छांव के बीच जन्मी थी एक कहानी, भाभी और देवर की। एक ऐसी कहानी जिसे कभी खुलकर न कहा जा सका, न ही पूरी तरह से दबाया जा सका। नई बहू का स्वागत। शिवानी जब इस घर में बहू बनकर आई तो घर के हर कोने में रौनक सी छा गई। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में ठहराव। उसकी शादी राघव से हुई थी, जो शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार ही घर आता। राघव का छोटा भाई अयान उस वक्त कॉलेज में पढ़ रहा था। उम्र में सिर्फ 4 साल का अंतर, लेकिन व्यवहार में बड़ा फासला। अयान थोड़ा चुप रहने वाला लड़का था, जिसे किताबों और शायरी से लगाव था। जब पहली बार उसने भाभी को देखा तो उसकी आंखों में कुछ अलग सा ठहराव महसूस हुआ। शिवानी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। नमस्ते देवर जी। अयान ने नजरें झुका ली। नमस्ते भाभी। समय बीतता गया। राघव अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और शिवानी धीरे धीरे घर के हर सदस्य की प्रिय बन गई। वह खाना स्वादिष्ट बनाती, दादी की दवा समय पर देती और अयान के लिए गर्म दूध हर रात खुद उसके कमरे में ले जाती। आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं भाभी, अयान एक दिन मुस्कुराकर बोला। घर का हिस्सा हो तुम, तुम्हारी चिंता न करूं तो किसकी करूं? शिवानी का जवाब सीधा दिल में उतर गया। शिवानी की सादगी और देखभाल ने अयान के दिल में धीरे धीरे कुछ खास जगह बना ली थी। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये आदर है या कुछ और, पर जो भी था वह गहराता जा रहा था। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। शिवानी छत पर कपड़े समेटने गई तो फिसल गई। अयान दौड़ता हुआ गया और उसे संभाल लिया। दोनों भीग चुके थे, पर एक दूसरे की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। आप ठीक हैं भाभी? अयान की आवाज कंपा रही थी। शिवानी ने सिर हिलाया। कुछ पलों की खामोशी थी, जिसमें सिर्फ दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। उस दिन पहली बार दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच कुछ ऐसा है जिसे शब्द नहीं दे सकते। अयान अब ज्यादा समय घर में बिताने लगा। वह शिवानी की मदद करता, साथ में टीवी देखता, यहाँ तक कि उसकी पसंद के फूल भी बगीचे से लाकर उसके कमरे में रखता। शिवानी भी कहीं न कहीं इस लगाव को महसूस कर रही थी। राघव की अनुपस्थिति, अकेलापन और अयान का साथ एक ऐसा मिश्रण बन गया था जिसने शिवानी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन अयान ने पूछ ही लिया, भाभी, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी रिश्ते की परिभाषा बदल जाए? शिवानी ठहर गई, कुछ पल चुप रही और बोली, अगर परिभाषा बदल जाए तो समाज उसे नाम नहीं देता, सिर्फ इल्जाम देता है। उसके बाद अयान कई दिनों तक चुप रहा। कुछ हफ्तों बाद राघव गांव आया। उसका व्यवहार शिवानी से ठंडा था। वह अपने मोबाइल में उलझा रहता और देर रात तक दोस्तों से मिलने चला जाता। शिवानी अब फिर से अकेली हो गई थी, लेकिन अयान ने खुद को उससे दूर कर लिया था। वह जानता था कि इस लगाव का कोई अंत नहीं है। एक रात शिवानी ने अयान को किताब पढ़ते देखा। वह पास आई और बोली, कभी कभी जो दिल में होता है उसे दबाना ही बेहतर होता है। अयान ने किताब बंद की और आंखें बंद कर लीं। दिल से निकलने वाली बात को जितना दबाओ, वो उतनी ही गहराई से जड़ पकड़ती है भाभी। समय ने करवट ली। अयान की नौकरी लग गई और उसे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले वह एक बार शिवानी से मिलना चाहता था। शिवानी रसोई में थी। अयान ने कहा, मैं जा रहा हूं भाभी। ख्याल रखना, शिवानी ने बिना मुड़े कहा। अयान कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। वह बढ़ा, उसके पास गया और बोला, अगर कभी आपकी याद आए तो ये किताब पढ़ लेना, इसमें मेरी सारी बातें हैं। शिवानी ने किताब ली। उसकी आंखों में आंसू थे और अयान जा चुका था। वर्षों बीते। शिवानी अब उसी हवेली में अकेली रहती थी। राघव किसी और के साथ शहर में बस गया था। अयान ने कभी शादी नहीं की। कहते हैं, जब भावना सच्ची होती है तो वह कभी मरती नहीं। शिवानी अब भी वो किताब पढ़ती है जिसमें अयान की शायरी, उसके दिल की बातें और वो अधूरी मोहब्बत सांस लेती है। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते,
पर उनकी खुशबू उम्र भर साथ चलती है।